सोने जाओ। हाँ भाई सोता है क्लास में? यही सो जाता है, वो कल भी सो गया था ये। मैंने देखा। अपने में कॉपी निकाल लो सबको सब। हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में अगर टॉपिक वाइज देखे तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है? ठीक, पहला पढ़ाया आपको मैंने पाषाण काल। ठीक, दूसरा आपको करवाया मैंने हड़प्पा काल। तीसरा कराया मैं आपको वैदिक काल। ये करवाया मैंने आपको, कल चल रही थी ये वाली बात। ठीक, पाषाण काल में 3 काल पढ़ाया मैंने आपको, मध्य पाषाण, नवपाषाण और पूरा पाषाण। पहला आपका क्या था? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्यूलिथिक, माइक्रोलिथिक और न्यूलिथिक। पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर, एक ऐसा युग जिस टाइम में पत्थर के सारे कुछ चलते थे। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया और वीडियो में अपलोड कर रखा है इसको। ठीक, इसके बाद हड़प्पा काल, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक, इसे कहते हैं कांस्य युग काल, कांस्य युग काल, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग काल। ठीक, वैदिक काल इसे कहते हैं लोह युग, इसे कहते हैं लोह युग, लोह युग, आयरन एज। 3 एज हुआ, पत्थर का युग। ठीक, फिर कॉपर एज, फिर कॉपर, ताम्र पाषाण काल जो आया था, कॉपर एज, क्योंकि पहला धातु कौन सा प्रयोग किया था? तांबे का। फिर तांबे और टीन का मिला क्या बनाया? कॉपर और वो टीन का मिला क्या बनाया? ब्रॉन्ज बनाया, ब्रॉन्ज, कांस्य को कहते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, और फिर लोहा आया। 3 तक होगा, इसको ही पढ़ते हैं। वैदिक काल पढ़ा दिया आप लोगों को, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में सबसे पवित्र देवता कौन सा था? इंद्र था। अग्नि के देवता कौन थे? अग्नि थे। ठीक, वायु के देवता वरुण था। ठीक, तूफान के देवता कौन थे? मारुति। मारुति किसे कहते हैं? हनुमान जी को। ठीक, रुद्र का, रुद्र किसका देवता था? रुद्र, शिव का। ठीक, समाज में कितने भाग थे? 4 तरह के लोग रहते समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद आपका यज्ञ थे, इनके 3 तरह के यज्ञ बताया आपको। कौन कौन से? एक आपका राजसूय यज्ञ, जिनमें राजा लोग शपथ लेते हैं। दूसरा वाजपेयी योग, जिनमें अस्त्रों की पूजा होती है। तीसरा आपका अश्वमेध यज्ञ, जिनमें घोड़े को छोड़ते हैं। ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति, जिसे ब्रह्मा कहते हैं। ऋग्वेद, जिनमें 10 राजाओं को युद्ध लिखा हुआ है। ठीक, 2 लोगों ने संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली थी। कौन कौन से? एक राजा एक अगस्त मुनि और एक गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ कहाँ पे सिखाया? उत्तर भारत में संस्कृत सिखाया सबको। तो उस टाइम राजा कौन था उत्तर भारत का? राजा विदेह था। ठीक, समझ रहे हो? राजा विदेह था ना, कल बताया आप लोगों को। इसके बाद ऋग्वेद किस मंडल में आपके 10 राजयुद्ध के बारे में बताया गया है? 10वें मंडल में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। उपनिषद की बात करते हैं। ठीक, पुराणों की संख्या 18 थी। ठीक, उपनिषद में जिसमें सबसे फेमस उपनिषद क्या था? मुंडका उपनिषद, जहाँ सत्यमेव जयते जो लिया गया आपका। ये एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं सबसे, कई एग्जाम पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद 4 तरह के वेद है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इनकी रचना पहले हो चुकी थी, लेकिन अथर्ववेद रचना जो हुई थी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है? अथर्ववेद में जितने भी जादू, टोना, टोटका, ठीक, औषधि, इनके बारे में दिया गया है। ठीक, सामवेद में क्या गया है? सामवेद में आपका यज्ञ के बारे में दिया गया, गद्य के बारे में दिया गया है, संगीत के बारे में। यजुर्वेद में पद के बारे में दिया गया है। और ऋग्वेद में जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं वो दिया गया है, बलि प्रथा। और अथर्ववेद में आपका जादू, टोना, टोटका, औषधि, इनके बारे में बताया गया है।
अथर्ववेद में लिखा हुआ है ना कि पटना के जो लोग हैं, जो सोनपुर पटना के जो लोग हैं, वो क्या है? अशुद्ध लोग है, अछूतों की बस्ती है। क्यों कहा था? क्योंकि जब वो आग का गोला लेकर चले थे आपका कहाँ, सिंध से, तो जब चले आगे संस्कृत को फैलाते हुए, तो उनके आग का गोला क्या हुआ? वहां गिर गया पानी में, ठीक। और जब गिर गया तो गुस्सा हो गया, उनको गुस्सा आ गया कि यहाँ के लोग अछूतों की बस्ती है। ये किस में लिखा हुआ है? अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ठीक। ऋग्वेद की रचना वेद व्यास ने की, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। ये आपके कॉमन चीजें आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद मैं आपको महाजनपद के बारे में बताया था, थोड़ा महाजनपद अधिविजन करवाता हूं आपको। जनपदों से देखो, हिस्ट्री को स्ट्रांग करना है तो आपको सीरियल वाइज चलना पड़ेगा। आपको मैं सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूं, आप देख सकते हो। पाषाण काल आया, ताम्र पाषाण काल आया, हड़प्पा आया, वैदिक काल आया, ऋग्वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया, और आप मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? जनपद पढ़ाया। जनपद में ही ना जैन धर्म आया, ठीक। देखो थोड़ा इंडिया का मैं बड़ा बताता हूं आपको, ठीक है। अरे अच्छा बने चाहे खराब बने, मुझे थोड़ा बनाना है आपको, देख लो, ठीक। हमें दिखाना किसी को नहीं है, ठीक है। 16 महाजनपद थे, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पहले भी। 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल था मगध, ठीक। और आज देख लो कि महाजनपद थे कहाँ पे, आपने बस लाइन में पढ़ा होगा, आज देख लो, ठीक। कल बताया था आप लोगों को 2 महाजनपद थे जो इंडिया से बाहर थे। एक आपका कंबोज, ये आपका था अफगानिस्तान में, ठीक है। एक आपका था गंधार, ये आपका था पाकिस्तान में। एक आपका हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कुरु जिसे कहते हैं। एक आपका मत्स्य राजस्थान में। एक आपका साउथ में आंध्र प्रदेश में अशमक। एक आपका अवंती मध्य प्रदेश में। 3 आपका बिहार में। कौन कौन? मगध, अंग और वज्जी। बात भाई कहां पे थे? यूपी में। 7 आपके यूपी में। कौन कौन सा बताओ? सुरसेन, कौशल, काशी, मल्ल और चेदी, पंचाल, गंधार ऊपर हो गया। और कहां पे? वज्जी हो गया, हाँ। अरे वत्स 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 वत्स, ठीक है। 7 हो गए ये 16 महाजनपद थे। 7 आपके उत्तर प्रदेश में, 3 आपके बिहार में, 1 आपका हरियाणा में, 1 आपका राजस्थान में, 2 आपके, 1 आपका अफगानिस्तान, 1 आपका पाकिस्तान, 1 आपका आंध्र प्रदेश। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कई बार कुरु से क्वेश्चन आता है कि कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। मगध की राजधानी राजगृह है, ठीक है। मगध के अंदर कितने वंशों ने राज किया? 7 वंशों ने। हर्यक वंश मतलब डायनेस्टी, कितने डायनेस्टी ने शासन किया? 7 डायनेस्टी ने। हर्यक डायनेस्टी, ठीक। इसके अलावा शिशुनाग नागपाल, जिसका शिशुनाग वंश हो गया, ठीक। इसके बाद नंदवंश, फिर आपका मौर्य डायनेस्टी, फिर शुंग, फिर कन्नव, फिर सातवाहन। तो पढ़ना क्या है? मगध। क्योंकि जितने भी साम्राज्य थे वो सब किससे मिल गए? मगध में मिल गए सब, ये सब मगध में। अब देखो एक बिहार राज्य इतना बड़ा था, एक मगध इतना पावरफुल था, उसने सबको जीत लिया। और आज दो देश बसा हुआ है ना, जो देश, ये अफगानिस्तान, कंबोज, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, वो भी दहेज में पल रहे देश है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य मगध का ही था, उसको दहेज में दिया किसने? सिकंदर का राजदूत सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में दे दिया 2 देश। और इतिहास गवाह है कि बिहारी जो है ना दहेज लेने में आगे है, ठीक है। वो प्रूफ देख लो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 देश मिल गए दहेज में। इसके अलावा कश्मीर का जो है क्या, श्रीनगर,
श्रीनगर भी आज जो है ना कहते हैं हमारा है हमारा है, ये इसको पता नहीं कि बिहारी का है। अशोक ने बनाया उसको श्रीनगर को। ये बताऊंगा आपको किस तरह से श्रीनगर में इतने आतंक मचा हुआ था, कश्मीर में जाकर अशोक ने काट दिया सबको। तो ट्विस्ट सुन लो क्या हुआ। अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। हाँ, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, ठीक, बिंदुसार का बेटा अशोक। बिंदुसार के वैसे 100 पुत्र थे, लेकिन जिनमें 2 मेन था, एक अशोक था और एक बेटा जो अवंती में जो कश्मीर में था, और अशोक आपका अवंती में था। तो जो बेटा कश्मीर में था ना, कश्मीर में अशांति फैल गई थी। बड़ा बेटा था यहाँ पे बिंदुसार का, तो उसने क्या किया, शांत नहीं कर पाया कश्मीर को। तो बिंदुसार ने क्या किया, वापस बुला लिया उसे। और अशोक क्रूर था, उसने संदेशा दिया अशोक को कि बेटा देख कश्मीर में जो ना प्रॉब्लम चल रही है बहुत तगड़ी। वो गया, बापू जी कौन है बताओ बताओ, मैं बताता हूँ उसको आकर के। हथियार उठाया, गया कश्मीर, गया एकदम, भाई देखा वो पत्थरबाजी कर रहा है वहाँ के लोग, आज़ाद कर दो हमें, हम मगध में नहीं रहेंगे, हमें आज़ाद कर दो। जैसे कहते ना हम इंडिया में नहीं, कश्मीर हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए, कह रहा था ना बीच में जब आर्टिकल 370 लगा हुआ था। तो ऐसे वहाँ कश्मीर में था, कश्मीर मुद्दा आज से नहीं है, पहले चला हुआ कश्मीर का मुद्दा देख लो। तो हमें आज़ाद कर दो। कहा बेटे तू बहुत तेज चल रहा है, रुक जा। वो निकाला अपना कट्टा, तो वो कहता क्या तो उसको तलवार, और गाजर मूली जैसे काटता है ना, सब वो काट दिया। और 2 दिन में खबर पहुंचा दिया कहाँ पे, मगध में, बिंदुसार के पास। कहा पिताजी यहाँ पे तो सब कुछ ठीक हो गया, क्या सब शांत हो गया, कोई विद्रोह नहीं कर रहा। क्या विद्रोह करने वाला कोई जिंदगी नहीं बचा। वहां मारने के बाद सबको फिर जाकर के श्रीनगर की स्थापना की। आज देख लो श्रीनगर कह रहा है कि हमारा है, बनाया किसने, अशोक ने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान किसका है, बिहारी का है। बिहारी का राज दो कहां तक था, एक बिहारी ने पूरे भारत को जीत लिया था। और आज कहा जाता है कि जिस टाइम पे बिहारियों की राज था ना, जितना राज था, वो आज वही चीजें खत्म हो चुकी है। आज बिहारियों को पूछता नहीं है, आज बिहार स्टेट को नहीं पूछता, ठीक। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि पूरा बिहार इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में कर रखा था, कोई बोलने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कह दिया ना कि भैया शांत रहो तुम, और उससे पावरफुल था बिंबिसार अजात शत्रु, वो तो सुनता ही नहीं था। जो बंदा 400 ब्याह कर सकता है, जो पंजाब में जाकर ब्याह कर सकता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में ब्याह कर सकता है, वो इंसान कैसा होगा बताओ। ब्याह ऐसे होता नहीं है, जाएगा तो राज जीतेगा, पहले उसके रानी घर पे कब्जा करेगा, क्योंकि राज जब कोई जीता जाता है तो जाता है धन, संपत्ति, इज्जत, संपत्ति, इज्जत और राज तो जाता ही जाता है। देख लो कहां तक कब्जा कर रखा था। समय समय की बात है। और आज देखो बिहारी के जो है इज्जत नहीं है कहीं, और आज एक बिहारी सब बीमारी बन रहा है। कहने की बात है, मैं बिहारी हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज बदनामी का जड़ है ना, मेन दिक्कत ये है। अगर आप इतिहास उठा देखो तो बिहारियों ने जिस प्रकार से काम किया है, मगध साम्राज्य ने जिस प्रकार से काम किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं, चाणक्य कहां का था, बिहार का था। चाणक्य की नीति पूरे वर्ल्ड में फेमस है, चाणक्य की नीति सब पढ़ते हैं। आज कहां था चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय का टीचर था, वो प्रधानमंत्री था यहाँ का, चंद्रगुप्त मौर्य का, मगध को एस्टैब्लिश करने वाला था। वो ऐसा जहर बनाता था, जहर असर नहीं करता था। जैसे जहर तुम्हें खिलाएगा आज, उसके पास जहर कई तरह के थे, आज खिलाया तो 2 साल बाद तुम्हें असर करेगा। अलेक्जेंडर को खिलाया था सिकंदर को, 2 साल के बाद उसे असर करा और 2 साल बाद मरा वो। ऐसा जहर जो 6 दिन बाद तुम्हें असर करेगा, 1 महीने बाद असर करेगा। ऐसा कहा जहर कहीं दिखा आपने, समझे। तो ऐसे ऐसे महान राजा हुए मगध के अंदर, लेकिन आज वही मगध को कोई पूछता नहीं है। आज इज्जत नहीं किसी चीज की, बिहारी बदनाम कर रखा है। महाराष्ट्र में पीटता है महाराष्ट्र में बिहारियों को, ठीक, बदनाम कर रखा है। और एक दिन ऐसा था कि महाराष्ट्र वाले सब कर बोलते नहीं थे डर के मारे, ठीक। तो मगध के अंदर ही बिंबिसार जो शासक था, पहला वंश, इस वंश का पहला, हर्यक डायनेस्टी का पहला शासक आपका बिंबिसार, क्योंकि मगध का पहला वंश हर्यक वंश, हर्यक वंश स्टार्ट हुआ था। एक वंश और था बृहद्रथ वंश, बृहद वंश की हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। मैंने बताया मल्ल युद्ध आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा मल्ल युद्ध, जरासंध और भीम के बीच युद्ध हुआ था। भीम तो सुने होगा, भीम का नाम, भीम और जरासंध के बीच युद्ध हुआ था,
जरासंध के बीच, मल्ल युद्ध से कहते हैं, मल्ल युद्ध। इस युद्ध में भीम हार जाता है, हारता बराबर रहता है, हारता कोई नहीं है, ठीक है, समझे। इसके बाद अब जरासंध होता कौन है, तो विरहद वंश का शासक विरहद्रथ, उसका बेटा होता है जरासंध। उसके इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। जिक्र कहाँ से है, तो हरिक डायनेस्टी से। हरिक वंश का पहला शासक बिंबिसार। बिंबिसार टाइम में ही दो धर्मों का उदय हुआ था, उससे पहले ही जैन धर्म आ गया था, लेकिन उस टाइम में ही दो धर्मों का उदय हुआ था, एक आपका बौद्ध धर्म और एक आपका जैन धर्म, जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़े। तो कौन कहता है हिस्ट्री बोर्डिंग सब्जेक्ट है? हाँ भाई, तुमने पढ़ी थी ना पहले हिस्ट्री, बोर्डिंग है। इंटरेस्ट लोगे तो समझ में आएगा, इंटरेस्ट नहीं लोगे तो समझ में नहीं आएगा। हिस्ट्री ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर सोओगे तो सुला देगा आपको जिंदगी भर के लिए। मैंने कई बार आपको कहावत भी कही है ना, इतिहास जो है बेवफा है, दिन में पढ़ो रात को सफा है। दिन में पढ़ते रहो इतिहास, रात को सोओगे सब भूल जाओगे। इतिहास कहा गया, जिस तरह से एक बेवफा लड़की होती है, ठीक, वो दिन में आपको प्यार करेगी, आपसे पैसे टकेगी, रात को आपसे बात तक नहीं करेगी, आप उसके वियोग में तड़पते रहोगे। ये कौन सा रस, रस होता है, रस, प्रेम रस, हाँ, विरह और वेदना में तड़पते रहोगे आप। अब हम पढ़ाते हैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म। पहले पढ़ते हैं जैन धर्म, ठीक है, जैन रिलीजन, जैन धर्म। लिखना हो तो लिखना सुनना आप लोग, ठीक है, लिखते चलना। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक आपके महावीर थे, लेकिन इसकी स्थापना की थी ऋषभ देव ने की थी। किसने की? ऋषभ देव। इनमें तीन लोगों का नाम जिक्र है। एक आपका ऋषभ देव, देखो हिंदी थोड़ी बहुत गलतियां होगी, देखना एक बार। ऋषभ देव। दूसरा आपका पार्श्वनाथ, ठीक, हाँ भाई सीबीएसई भाई लिख लेगा, तो लिख लेगा, हिंदी में लिख लेगा ना। ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, और तीसरा आपका महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, ठीक है, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ठीक है। ऋषभ देव जो थे वे जैन धर्म के संस्थापक थे। कई बार एग्जाम में आपको कंफ्यूजन कर देगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन देगा ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या इनमें से कोई नहीं। अब कई बच्चा महावीर स्वामी का नाम याद रखता है और वो वहां महावीर स्वामी ही टिक मारता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां आप लोगों को महावीर स्वामी नहीं बल्कि वहां पे आपको ऋषभ देव मारना है, क्योंकि यहां पे वास्तविक नहीं बल्कि यहां पूछ रहा है संस्थापक कौन थे। अगर यही पूछता कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। हाँ, इनके आने पर ही जैन धर्म पूरा विकसित हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपना त्याग किया, ठीक है। और जैन धर्म में जितने भी लोग थे, जितने भी आपके तीर्थंकर गुरु हुए, वो सब ईश्वर के अवतार थे। बताया जाता है कि जो आपके महावीर स्वामी थे ये शायद विष्णु के अवतार थे, हाँ, ठीक। तो इतने बड़े त्याग कौन करता है? ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इसे अंतिम तीर्थंकर भी कहते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे, ठीक, जिनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में, हाँ। जो उस धर्म को फैलाता है प्रवक्ता जिसे कहते हैं, ठीक है। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ और मरे कब? 500। इतनी जल्दी मर जाएंगे? अरे नहीं, 843 599। देख लो, इसमें उल्टा फिटा हो रहा है मेरे को, देख लो कौन। 599 है, ठीक है। 599 में उनका जन्म हुआ था, 599 में जन्म हुआ था। और
527 में ये मर गए थे। दो डेट आपका है 540 और 527, लेकिन 527 मेन है। अब ये माइनस वाला डेट है यहाँ पे। मैंने बताया आपको कि बैक क्या बोलते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई थी वो चल रही है माइनस में। जिस तरह से मैंने 5 साल का पढ़ाया आपको, 25 लाख से 12,000, 12,000 से 5,000, 5,000 से 2,500, 2,500 से 2,350, 2,350, 1,750, 1,750 से 1,500, 1,500 से 600, 600 से आप चल रहा है इसी में है। तो आपका 599 आपका क्या हुआ, जन्म हुआ, और 527 में ये मर गए। ठीक, इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक, वर्धमान इनका बचपन का नाम था। ठीक, इसके बाद इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक, इसके अलावा इनके माता का नाम त्रिशिला। ये हो गया बचपन का नाम, ये हो गया आपका पिता का नाम, ये हो गया आपका माता का नाम, और ठीक, इसके बाद आपका पत्नी का नाम यशोदा, भाई का नाम नंदीवर्धन, बेटी का नाम प्रियदर्शनी, ठीक, दामाद जमाली, जमाली, पहला शिष्य जमाली। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई कहां पे, राजगृह में, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक, ये मरे कहां आपके, तो पावापुरी में। पावापुरी मृत्यु। ठीक है, इसके बाद पहली जैन संगति। जैन संगति, संगति मतलब होता है संतों का जहां पे मेला लगता है। संगति एक ऐसा संघ जहां पे जैन धर्म के विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए थे। पहली जैन संगति आपका भद्रबाहु के टाइम में, बाहु और स्थूल बाहु, और स्थूल बाहु के टाइम में किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहली जन संगति चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। समझ गए, समझ गए कि नहीं? नहीं, जैन धर्म मानते थे। हाँ, बौद्ध धर्म को अशोक मानते थे, और अशोक का पिताजी बिंदुसार मानते थे आजीविक संप्रदाय को। ना वो जैन धर्म था ना बौद्ध धर्म था, अलग ही धर्म था उनका, विष्णु धर्म के लोग थे वो, आजीविक संप्रदाय। अब देखो कितने क्वेश्चन बन रहे इनसे। जमाली है ना शिष्य, हाँ, और दामाद भी जमाली। हाँ, अब सबसे मेन क्वेश्चन आपका ये है, पहली जैन संगति किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? बाप का नाम इनका था सिद्धार्थ। पहली जैन संगति जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आयोजित हुआ था। ठीक, और उस टाइम के जो अध्यक्ष थे वो भद्रबाहु थे। ठीक, अब हुआ क्या, इसमें एक घटना थी। ठीक, बाद में मैंने डालूंगा वीडियो में लिखेगा, ठीक है, जो भी कोई दिक्कत होगा। ये नीचे वाला कौन है? जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में, बिहार में ही है। राजगृह में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका पहला शिष्य था जमाली।
दामाद भी इनका जमाली था, बेटी इनकी प्रियदर्शनी थी, भाई इनका नंदीवर्धन, पत्नी यशोदा, माता त्रिशला, सिद्धार्थ इनके पिता थे। ठीक है, और जन्म जो हुआ था इनका कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। अब कुंडल ग्राम कहाँ है? वैशाली के अंदर है। वैशाली कहाँ है? बिहार में। ये लास्ट क्या पावापुरी पावापुरी। जन का हुआ था कम वैशाली का कुंडल ग्राम पूरी। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ इनका? कुंडल ग्राम, वैशाली के कुंडल ग्राम में। ऑप्शन देगा वहां पे ध्यान रखना कि महावीर स्वामी अर्थात वर्धमान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 वैशाली, ऑप्शन नंबर 2 कुंडलग्राम, ऑप्शन नंबर 3 मगध, ऑप्शन नंबर 4 राजगृह। तो वहां नोटो वैशाली डालना ही मत, वहां डालना कुंडलग्राम, क्योंकि कुंडलग्राम वैशाली के अंदर एक जगह है। 540 599 599। इसकी आंखें खराब अब एक चीज और, जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ ठीक, ये आपका मगध था, ये एरिया। ठीक है, यहां आपका महावीर स्वामी थे, इसी के अंदर शिष्य हुए चंद्रगुप्त मौर्य टाइम में, भाद्रबाहु स्थूलबाहु। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य यहां पे आगे जाते हैं, श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर। ठीक, तो चंद्रगुप्त के साथ में आते हैं एक शिष्य गुरु होते हैं उनका भद्रबाहु। स्थूलबाहु यही रहता है और भद्रबाहु यहां पे आता है। जब भद्रबाहु यहां पे आता है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, तो यहां पर भयंकर अकाल पड़ता है। हाँ, इस प्रकार का अकाल होता है कि यहां पे खाने पीने के साधन भी कम होंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे। तो भद्रबाहु ने क्या किया? बदलाव लाया। अब बदलाव क्या लाया? उन्होंने क्या कि कपड़े को त्याग कर दिया और अपने आप को दिगंबर कहलाया। ठीक, ये लोग कहलाए श्वेतांबर और ये लोग कहलाए दिगंबर। अर्थात स्थूल बाहु के नियमों को मानने वाले लोग कहलाए श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, और दिगंबर वे कहलाए जो नग्न रहते थे, अर्थात आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे। ठीक, तो जैन धर्म के 2 पार्ट हो गए, किसके टाइम में? भद्रबाहु के टाइम में। ठीक, एक श्वेतांबर और एक आपका दिगंबर। कोई दिक्कत? समझ गए? नहीं। महावीर स्वामी 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग किए, लगभग 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष तक लगातार तपस्या करते रहे, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह भी एक अच्छे राजघराने में जन्म हुआ था इनका। तो इस टाइप के महापुरुष हमारे धरती पे जन्म लिया, खास करके बिहार के अंदर। ठीक है, हम्म, 29 में। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बौद्ध धर्म। साइड में ब्रैकेट बना के। ठीक, जैन धर्म के तरह ही बौद्ध धर्म भी था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की स्टोरी मैंने कई बच्चों को बता भी रखा है। महात्मा बुद्ध बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। ठीक, ये गौतम कुल से संबंध रखते थे। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी के तराई में हुआ था। नेपाल की तराई है, लुम्बिनी है, नेपाल के साइड में है, बिहार साइड टचा हुआ है, लुम्बिनी जगह, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक कबीले के मुखिया थे। ये भी महाजन पद के मगध के अंदर ही आता था। ठीक, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के शाक कबीले का मुखिया था कौन? महावीर इनके पिताजी राजा शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब ये पैदा लिए थे तो बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। तो ऋषि मुनि जो थे, घर के पुरोहित थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि ये व्यक्ति या तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा पंडित बनेगा या सन्यासी बनेगा। इसके लिए उसके पिता को डर हो गया
कि राजा बनेगा खुशी की बात है, लेकिन अगर बेटा मेरा सन्यासी बन गया तो इतना राजपाट कौन देखेगा। ये सोच करके उसने क्या किया, अपने बेटे को रहने के लिए एक अलग से महल बनाया। उन्होंने सोचा कि ना ये दुख देखेगा और ना सन्यासी बनेगा। सन्यासी व्यक्ति जब बनता है जब कोई दुख, कोई ऐसा विचित्र घटना देख ले तब। उसने एक ऐसा राजमहल बनाया जहां पे सारी सुख सुविधाएं हो। बचपन से उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती रही, सारे जो जब मांगा वो हाजिर हुआ, दुख उसके आसपास भी नहीं भटका। जब उम्र थोड़ी ज्यादा हुई, 15-16 साल की अवस्था में जब आए वो, तो उनका मन हुआ एक बार मैं घर से बाहर जाऊं, घर से बाहर में निकलो। पिताजी को जब खबर चली, शुद्धोधन को पता चला कि भाई सिद्धार्थ जो है वो घर से बाहर राज्य घूमने का वो कर रहा है, जिक्र कर रहा है, तो मंत्री के पास बैठक हुई। राजा ने यह आदेश दिया उसके पिताजी ने कि पूरे राज्य में ढोल बजा दो और पूरे राज्य में फूल मालाओं से राज्य को पूरा सजा दो, दुख का एक दृश्य ना हो पूरे राज्य में, रास्ते में फूल बिछा दो, पूरे सुख सुख कर दो। कहा ठीक है, जाने का तैयार हुआ वो, सुबह सुबह निकला सारथी के साथ, ठीक, उसका मतलब जो रथ दरबारी था वो भी था और वो भी थे, चल दिए। जब जाते चले आगे तक तो उन्होंने पहला दृश्य देखा, एक बीमार व्यक्ति जो कोढ़ से ग्रसित है, ठीक, ग्रसित मतलब उसे पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द से वो व्याकुल हो रहे हैं। उसने पूछा सारथी से कि सारथी बताओ ये कौन है, ये व्यक्ति ऐसे चीख क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है। उस पूरे भीड़ में राजा के बेटा जा रहा था, पहली बार राजमहल निकला तो पहली बार जो है रास्ते में भीड़ लग गई थी। अब मोदी जब आते कोई रास्ते से कितनी भीड़ लगती है, मोदी तो फिर भी निकलता है, वो तो निकला ही नहीं बचपन से, पूरे राज में भीड़ लग गया था। तो उसी भीड़ में एक बुढ़ा व्यक्ति जो बीमार से गुजर रहा था, उसे देख कर वो पूछा ये व्यक्ति कौन है। कहा महाराज ये बीमार व्यक्ति है। कहा बीमारी क्या होती है। कहा कि हर एक इंसान जो है कभी ना कभी बीमार पड़ता है। कह रहा मैं भी बीमार पड़ूंगा। कहा हाँ महाराज आप भी बीमार हो गए। कहा विचित्र बात है। कहा चलो आगे। चल आगे गया तो एक बुढ़ा व्यक्ति मिला। कहा सारथी ये क्या है। कह रहा महाराज ये तो बुढ़ा व्यक्ति है। कह रहा ये क्या होता भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, झुर्रियां लगी हुई शरीर में, बिल्कुल बिल्कुल लटका हुआ, सब बाल उड़ा हुआ, बिल्कुल सफेद बाल हो गया, बिल्कुल हाथों पे बिल्कुल झुर्रियां से पड़ी हुई। कहा ये क्या है। कहा महाराज ये वृद्ध व्यक्ति है। कहा ये क्या होता है। कहता कि जो इंसान जन्म लेता है वो बड़ा होता है और उसे बुढ़ा होना ही पड़ता है अंत में। कहा मतलब अभी जो मेरा शरीर है वो ठीक है और आगे जाने के बाद मेरा भी शरीर ऐसा हो जाएगा। कहा मेरे पिताजी भी ऐसे हो जाएंगे। हाँ आपके पिताजी भी ऐसे हो जाएंगे। वो दिमाग में घुस गया उसकी बातें। पहली बार उन्होंने देखा चाहिए। वो फिर निकला, देखा एक व्यक्ति जो है कंधे पर 4 व्यक्ति जो है लाश ले जा रहा था। कहा ये क्या है। कहा हाथ रुको रुको ये क्या है। क्या महाराज ये व्यक्ति मर चुका है, इसको जलाने ले जा रहे हैं। क्या मरना क्या होता है। उनकी मौत देखा ही नहीं था। क्या जो इंसान दुनिया में आता है उसे अंत में दुनिया छोड़ जाना पड़ता है, मर जाता है, भगवान ले आता है, इसको जला देंगे, समाधि जाएगी इसकी। कहा मैं मरूंगा। कहा हाँ। कहा तू आगे चल। आएगा तो एक व्यक्ति सन्यासी बैठा हुआ था वहां पे। कहा ये व्यक्ति कौन है। कहा ये सन्यासी है जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होता है, दर्द क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, जवानी क्या होती है, शादी क्या होता है, मरना क्या होता है, इसे कोई मतलब नहीं है। कहा मतलब इन तीनों से अच्छे तो यही है जिन्हें किसी चीज का मतलब ही पता ना हो, जो किसी को मानता ही ना, बुढ़ापा क्या है, जीवन क्या है, रहस्य क्या है। उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसे बनूंगा। अब वो चला गया घर, राजमहल में चल गया, पता सबको। बुद्ध ने ऐसा विचित्र घटना देख लिया, सिद्धार्थ ने। उस टाइम बुद्ध तो नाम था नहीं, सिद्धार्थ नाम था, ठीक। ऐसी घटना देख ली। अब जब राजमहल में चला पता तो सिद्धार्थ को सबने कहा कि एक काम करो, इसका दिमाग तो फिर गया है। अब ये जा करके वन में बैठ कर तपस्या करना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, भगवान की जप करना शुरू कर दिया कि हमें ज्ञान चाहिए, मरण मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, बुढ़ापा क्या है, बीमारी क्या है, ये क्या होता है मुझे जानना है। पहला उसका जानना है कि मृत्यु होता क्या है, मृत्यु का रहस्य जानना था।
भाई लग गया नींद में। मंत्रियों ने कहा शादी करवा दो इसकी, मनु डल जाए। शादी भी करवा दिया, एक बच्चा भी होगा इसका, राहुल नाम का बेटा भी हो गया। यशोधरा नाम की बीवी हुई उसकी। कहा नहीं, क्योंकि माता पहले मर गई थी, पैदा जैसे लिया वो 7 दिन के बाद उसकी जो माता महामाया थी वो मर गई थी। उसकी जो लालन पालन था उसकी मौत गौतमी ने की थी, जिससे उसका नाम गौतम पड़ा था। सिद्धार्थ भी नाम था, गौतम भी नाम था। वह लालन पालन से प्यार पाला था उसको, ब्याह भी करा दिया यशोधरा नामक कन्या से। बेटा राहुल हुआ। नहीं माना उसका मन। उसने शरद पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन वो घर छोड़े थे, शरद पूर्णिमा आप लोग मनाते हो, खीर खाते, याद है आपको? शरद पूर्णिमा में जो आपका क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा टाइम में आता है शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा से कहते हैं। उसी दिन महात्मा बुद्ध ने घर त्याग दिया। कहा चलो अब सत्य खोज चलते हैं। चल दिए, भटकते भटकते गए। ठीक, गया में आए, आपका बिहार गया में, बौद्ध गया में आए। एक गांव था आपका, गांव का उड़ुबेला गांव था, वहाँ नदी थी एक, नैना नदी, वहाँ वो बैठ गए। 5 साल तक बिना कुछ खाए पिए उन्होंने मृत्यु का रहस्य खोज लिया और सन्यासी धारण कर लिए। और उनका पहला शिष्य जो बना, उनकी मौसी बनी गौतमी। उन्होंने पहली बार जो अपना वो तोड़ा, व्रत तोड़ा, वो भी पता किसके हाथ की खीर खाया? वैश्या के हाथ की खीर खाया। वैश्या पता क्या होता है? जो पूरे गांव के अंदर जो सबसे नीच लोग होते हैं, मतलब नीच मतलब ऐसे लोग, जो ऐसी महिला जिसे जो मतलब कहते हैं कि हाँ, जो समाज से एक्सेप्ट नहीं करती। महात्मा बुद्ध के पास जब महिला गई, कहा हे राजकुमार, तुम कौन हो? तुम इतने सुंदर हो और तुमने राजपाट क्यों छोड़ा? उसने बताया कि मैंने बस एक चीज जानने के लिए छोड़ा राजपाट, मृत्यु क्या है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया मृत्यु के लिए। ये मृत्यु की जानकारी चाहिए मेरे को था। वो प्रभावित होगी वो वैश्या, वो उसके चरणों में गिर गई कि महाराज आप प्लीज मेरे हाथों से खीर खाइए, मेरे हाथ से भोजन ग्रहण करें। कहा ठीक है। जब गांव में चला पता कि उड़ुबेला गांव में कि जो महात्मा बुद्ध है वो एक वैश्या के हाथ से खीर खाएंगे, भगवान तो अपवित्र हो जाएंगे, ऋषि मुनि। तो वो समझाने गया, तो मुखिया से बुलाया, मुखिया को, क्या मुखिया ये सही है, ये लड़की वैश्या है? कहा हाँ महाराज, ये तो वैश्या है, इसके हाथ से खाना पाप है। कहा इससे वैश्या बनाया किसने? एक समाज में एक महिला वैश्या जब बनती, जब मजबूर होता है वो, और मजबूर किसने किया? तुम गांव वालों ने। सबसे पहले अछूत कौन हुए? तुम लोग। उस महिला के हाथ से खीर खाया, अपना व्रत तोड़ा, और वो इतने हट्टे कट्टे हो गए कि वो खाना उतना ही खाते थे जितना वो चल सकते थे, और रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते थे, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। फिर वो जब ज्ञान हो गया उनको, तो उन्हें बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? नैना नदी किनारे से फल्गु नदी कहते हैं, जो आपका गया में बट वृक्ष के पीछे ही है। आज तो वृक्ष नहीं रहे, लेकिन अब उतना पुराना वृक्ष, हाँ, उसका वो बना रखा है। ठीक है। अब वो प्रचार करने शुरू कर दिया। अब उन्होंने पहला अपना संदेश दिया सारनाथ में, उत्तर प्रदेश सारनाथ में। और उनका सबसे फेमस जो वो था, उनका शब्द था बौद्धम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। महात्मा बुद्ध के पिता भी इससे प्रभावित हुए, और महात्मा बुद्ध जब अपने घर गए पिता से मिलने, अपने बीवी से मिलने, पिताजी रो पड़े उनके, सुधोधन। कहा बेटा तू आ गया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये राजपाट संभालो अब। कहा पिताजी अब मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, अब मैं बुद्ध हूं, मैं पूरे विश्व का कल्याण करने वाला इंसान हूं, ये राजपाट आप ही संभालो। कहा मैं तो माफ कर दिया बेटा, अपनी बीवी से जाकर पूछ ले। जब वो अपने बीवी के पास गया ना, बुद्ध जब गए थे वहां पर अपनी बीवी के पास, उसकी पत्नी भी इतनी वो हो गई थी कि अपना बाल मुंडन करवा लिया उन्होंने। कहा जब मेरा पति नहीं है, संन्यास लिया, तो मैं क्यों वस्त्र धारण करूं। उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया और मुंडन करवाया। बेटे को बौद्ध धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दी। 7-8 दिन के बाद उसका बेटा मर जाता है। महात्मा बुद्ध की जीता जाता कहानी एक था कि महात्मा बुद्ध तपस्या बैठे हुए थे, एक महिला आई गांव से उठ करके, उसका बेटा मर गया। कहा महाराज इसे जिंदा कर दो। वो रो रही थी, बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे घर में कोई वारिस नहीं, मेरे जिंदा कर दो इसको। कहा ठीक है, एक शर्त पे, तुम एक काम करो,
पूरे गांव में ऐसा घर ढूंढ लो जहां पे मृत्यु ना हुआ हो एक भी, मैं जिंदा कर दूंगा। भाई महिला पूरे गांव छान मारी, शाम हो गया, वो आई, एक भी घर ऐसा ना मिला जहां मृत्यु ना हुआ हो। महिला समझ गई कि मृत्यु क्या होता है, वापस चले जाते, फिर वो भी बुद्ध धर्म अपना लेती है। उंगली माल डाकू का नाम सुना होगा आपने, बचपन में कहानी पढ़ी होगी। उंगली माल डाकू जंगल में बहुत फेमस डाकू था। वो लोगों की उंगलियों काट कर माला पहनता था। उसने संकल्प लिया कि मैं 1000 मालाओं को, 1000 उंगलियों की मालाओं को पहनूंगा। जो भी लोग उस जंगल से गया, उस आदमी को मार करके माला पहन लिया, उंगली काट करके। महात्मा बुद्ध को जब पता चला कि उस जंगल में ऐसा आदमी रहता है, सबने मना किया बुद्ध को जाने के लिए। कहा नहीं मैं जाऊंगा। गया, उंगली माल डाकू को चला पता, भाई मनुष्य की खुशबू है उसे। कहा हे मानव तुम कहाँ जा रहे हो, रुको वहीं पे। महात्मा बुद्ध रुक गए। जब रुके तो कहा क्या है, कहा तुम्हें पता नहीं है इधर आने से लोग डरते हैं, तुम कैसे आ गए। कहा डर क्या होता है भाई। कहा मैं यही हंसते हंसते जाऊंगा। कह नहीं जाओगे इस रास्ते से, मैं तुम्हारा उंगली काट लूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। डरा नहीं महात्मा, जो बुद्ध थे डर नहीं पाए थे। कहा तुम डर क्यों नहीं तू। कहा डर क्या, मुझे पता है मेरी मौत है, डरने से क्या होगा। भाई वो घबरा गया उंगली माल डाकू। वो घबरा गया कि भाई कहीं मेरी तो मौत तो नहीं आ गई। कहा मैं तुझे मारूंगा। जैसे तलवार उठाया के रुक, माता बुद्ध ने कहा रुको। कहा क्या हुआ बताओ। कहा मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। कह रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, पूरा कर दूंगे, पूरा कर दूंगा जो भी इच्छा होगा आपका। एक डाल लिया, आम का डाल लिया, तोड़ दिया उसको, काट लो, इसे जोड़ दो। कई क्वेश्चन है भाई, जब टूट गया जुड़ेगा कैसे। क्या जब एक चीज टूटने के बाद जुड़ता नहीं है तो तुम कैसे एक इंसान को मार करके उसके उंगली के माला को पहन रहे हो। ये क्या अच्छी बात है, ये क्या न्याय है, ये क्या आपका ये कोई मतलब जो आपकी ख्वाहिशें है क्या सही है, ये इच्छा है क्या ठीक है। कहा नहीं। कहे जब तुम्हें एक इंसान को जिंदा करने का हक नहीं है, तुम्हें मारने का भी हक नहीं है। वो समझ गया ये कोई महापुरुष ही होगा। वो उसके पैर में गिर गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया उन्होंने भी। देखो कैसे महान इंसान। और देखो कहां कहानी है, बिहार की कहानी पूरी है। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं आएंगे। इतने अच्छे महापुरुष हुए, फिर इनकी मृत्यु आती है। काफी घूमने के बाद इनको पता था कि मैं इस दिन इस टाइम यहां पर मरने वाला हूं। इसका पहला शिष्य अनंत था। मल्ल जनपद जो पता है आपको, कुशीनगर के मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बलिया के अंदर है, कुशीनगर जिला। अगर बिहार से कहीं बस से आओगे ना तो कुशीनगर में बस रुकती है। वहीं पे वो अपना वो क्या कहते हैं उसको समाधि लिए और कहे कि मैं आज इस दिन मरने वाला हूं। सारे उसके शिष्य जो रो रहे थे कि आप हमें छोड़ के मत जाइए। कहा मृत्यु क्या, मैं तो लोगों के हृदय बसाऊं, मैं सभी जगह विराजमान हूं, तुम खोजो तो। अब वो ऐसे जानते, सो गए और मर गए। कहा कि मेरी एक इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरे समाधि को अलग अलग जगह में जाकर के इसको दफन कर देना। जितनी मेरे बॉडी कहीं और, कपड़े कहीं और, ठीक उसके बर्तन कहीं और, हर एक जगह पर दफन कर देना। और यही प्रथा उनकी स्तूप बन गया था, जिसे अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाया था, 84,000 स्तूप, जिनमें फेमस स्तूप अभी आपका सांची की स्तूप है, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल। ये क्वेश्चन आया था जीटी वाले एग्जाम में कि सांची की स्तूप किसने बनवाया था। अशोक ने बनवाया था। कहाँ पे है तो भोपाल में। ठीक है, तो ये आपका बुद्ध से जुड़े सारे जितने भी आपके टॉपिक थे वो खत्म हुए। जैन धर्म खत्म कर दिया। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका बिंबिसार ने 400 शादी क्यों की थी। 400। हाँ, 400 ब्याह ने क्यों किया। इसके बेटा अजातशत्रु ने क्यों मार दिया। अजातशत्रु का बेटा उदयन ने अपने बाबू को क्यों मार दिया। उदयन को उसके बेटे ने क्यों नहीं मारा। उसके मंत्री ने क्यों मार दिया उसके बेटे को। ये सारे आपके टॉपिक होंगे। फिर आपका हो गया शिशु नागवंश, फिर आपका नंद वंश, फिर आएगा आपका सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य।